अब रैपिड फायर राउंड। जी। निरहुआ तैयार है? थोड़ा पसीना पोंछ लेते। हाँ। बड़े बड़े नेता डरते हैं इस रैपिड फायर से। अरे बाप रे बाप, फंसाएंगे क्या? नहीं फंसाएंगे तो आप निकल सकते हैं बोल के नो कमेंट। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। अगर मुश्किल लगे तो। ओके 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 निरहुआ, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? पूरे देश का? पूरे देश के। नरेंद्र मोदी। गुजरात के टाइम। क्या बात है, बहुत सोच समझ क्योंकि के। नहीं, मैं उस समय वहां शूटिंग करने जाता था तो मैंने देखा था गुजरात को जैसा उन्होंने बनाया था, फिर उसी मॉडल पे बाकी चीजें हुई ठीक है। आगे। अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे उनके 5 साल के लिए? उनको दे सकते हैं 7 नंबर। 7 नंबर? हाँ, अच्छा काम अच्छा किए थे। काम और मुलायम सिंह को? उनको भी 7 नंबर। मायावती को? उनको भी 7 नंबर। लालू जी को? लालू जी को भी 7 नंबर। 7 नंबर। नीतीश कुमार को? उनको 10 नंबर। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी नहीं, के साथ है? क्योंकि उन्होंने बिहार को बदल दिया। ठीक है। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। ओके, गैर बीजेपी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आएगा? कोई कांग्रेसी, किसी और पार्टी का? चूंकि मैं राजनीति में पहले था नहीं, अब मैं तो मोदी जी के आने के बाद से ही थोड़ा राजनीति को देखना समझना शुरू किया, तो ये हो सकता है कि सवाल मेरे लिए वो है, पर मैं पसंद किसे करता था मैं ये बोल सकता हूँ, मैं राजीव गांधी जी को पसंद करता था। ठीक है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उससे अगला कौन है? नरेंद्र मोदी। कमाल कर रहे हैं। हाँ। 75 के हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो जब तक इस धरती पे हैं, हाँ। भारत के प्रधानमंत्री रहे और हमारे भारत को ऐसे ही चमकाते तो योगी जी का नंबर कैसे आएगा? अरे कोई बात नहीं, योगी जी तो मोदी जी के नक्शे कदम पे चलते ही हैं। जो विजन मोदी जी का है, हाँ। उसी विजन को लागू करके देखिए हमारे उत्तर पर प्रदेश योगी जी बनेंगे ना एक दिन पीएम, आपको उम्मीद है? वो तो पार्टी तय करेगी। ठीक है। ओके, देश का बेस्ट भाषण कौन देता है? सबसे अच्छा स्पीकर कौन है? मुझे योगी जी भी अच्छा बोलते हैं, मोदी जी भी अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे तो मोदी जी अच्छे लगते हैं जी। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? मोदी जी। सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक सबसे अच्छा? तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं क्या अभी नहीं। मुझे लगा योगी जी बोलेंगे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं वो। नहीं, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, फिर इसलिए नहीं। मतलब सबसे अच्छा प्रशासन कौन चलाता है नेता? सबसे बढ़िया, जिसका कंट्रोल रहता हो अपने अफसरों पे, हाँ, सरकार पर, बिल्कुल अच्छे से चलाता हो, मोदी जी। कोई गड़बड़ नहीं करे। मोदी जी। मोदी जी। सबसे 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 हार्ड वर्किंग नेता कौन है? सबसे मेहनती नेता? मोदी जी। मोदी जी। सादगी के लिए आप किसको पसंद करते हैं नेताओं में? सबसे सादा जीवन कौन जीता है? आप समझ गए मैं क्यों पूछ रहा हूं? योगी जी। योगी जी। सबसे ज्यादा ज्यादती देश में किस नेता के साथ हुई है? सबसे ज्यादा ज्यादती जिसको परेशान किया गया हो, मिसअंडरस्टैंड, गलत समझा गया हो, प्रताड़ित किया गया हो? सबसे ज्यादा तो योगी जी के साथ ही हुआ। बिल्कुल। अरे इतने बार सांसद रहे, पर वहाँ की सरकार उनको जितना प्रताड़ित की, आपने देखा ही होगा कि मतलब एक समय ऐसा भी था कि सांसद होने के बाद भी उनको अपने बचाव के लिए और सदन में उनके आंसू निकल गए थे, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया। ओके। विकास पुरुष जब मैं कहता हूं, आपके जहन में किसका नाम आता है? नरेंद्र मोदी। हिंदू हृदय सम्राट? योगी जी। योगी जी। बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानते हैं निरहुआ? रवि किशन। रवि किशन? यस। अनडिस्प्यूटेड? हाँ, कोई टक्कर नहीं? कोई टक्कर नहीं, दूर दूर तक। अच्छा, अगर लिस्ट बनानी हो टॉप भोजपुरी एक्टर्स की, सबसे ऊपर रवि किशन? रवि किशन। दूसरे नंबर पर निरहुआ। तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पे तो फिर बहुत सारे आ जाएंगे। ये बहुत सारे हैं, मनोज तिवारी हैं, खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं, इनको रखेंगे नहीं? नहीं हैं, ये लोग तो हैं ही, टॉप 5 में तो सब लोग हैं। ये सब आ जाएंगे जी। ओके। और एक्ट्रेसेस में सबसे ऊपर कौन है भोजपुरी में? आम्रपाली। क्या रिश्ता है आपका आम्रपाली से?
बहुत अच्छी को एक्ट्रेस है। सिर्फ को एक्ट्रेस है? बिल्कुल। खूब चर्चाएं होती रहती हैं कि कुछ अफेयर है, कुछ लोग कहते हैं शादी कर ली। आपने कहा था एक वीडियो में अर्धांगिनी है, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। 35 फिल्में कर ली हैं। हाँ। तो वो इतना ज्यादा साथ में हम लोग दिखते हैं कि लोगों को भ्रम होता है, हमको भी होता था। अच्छा, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है भोजपुरी एक्टर्स में? एक्टर में? हाँ, सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार वही है, रवि किशन ही है। यस। लोकप्रियता में कोई? अरे भारत की किसी भाषा को छोड़ा नहीं उन्होंने, हर भाषा में वो डंका बजाते हैं। अच्छा, और भोजपुरी सिंगर में कौन आएगा टॉप पर? पवन सिंह। मानते हैं? दुनिया में हम कहीं चल जाएं, लॉलीपॉप लागेलू बजना ये अभी मैच चल रहा था। हाँ, ये वाला उसमें भी बच गया वो। उसमें भी कौन सा बजा था वो? लॉलीपॉप ही यही वाला था। हाँ, पूरी पब्लिक चिल्लाता है लॉलीपॉप लगाओ। सुनाइए जरा, आप सुनाते हैं, गाते हैं? हाँ हाँ। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिले लायारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। कमाल है, कोई ऐसा टैलेंट है जो उस निरहुआ में नहीं है। अच्छा, भोजपुरी छोड़ के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट एक्टर किसे मानते हैं? हिंदी में अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो आसान जवाब हो गया। हाँ। यंग एक्टर्स में कोई? यंग में बहुत सारे हैं। एक्ट्रेस कोई पसंद हो? हाँ, करिश्मा कपूर। करिश्मा के फैन है? हाँ, बचपन से, मतलब अनाड़ी देखा था तब से। तब से। हाँ। और कोई सिंगर ऐसा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो पसंद आता हो? उदित जी, उदित नारायण, सोनू निगम, बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं वहाँ तो। ठीक है, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। जी। राहुल गांधी। हाँ, मतलब क्या कहें। अच्छा, एक शब्द मत बोलिए, एक सेंटेंस बोल दीजिए। मुझे लगता है कि गलत फील्ड में आ गए। अखिलेश यादव। उनका नाम आते ही मुझे तुष्टीकरण याद आता। तुष्टीकरण। हाँ। मायावती। बोल्ड लेडी। बोल्ड। हाँ। है ना, इसीलिए मैं जो आपसे पूछा था ना एडमिनिस्ट्रेटर कौन है अच्छा प्रशासक, तो उनको भी गिना जाता है। हाँ, क्योंकि मैं ना वो आपने जो पूछा तो उसमें मैं नहीं अर्थ नहीं समझ पाया। उनके बारे में भी कहा जाता है बहुत अच्छी जी। प्रशासन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हमने है। देखा था कि किसी गांव की सड़क जो है वो रातों रात बन जाती थी, अगर वो आ रही हैं तो पूरे अधिकारी, हाँ, अधिकारी भाग के दौड़ के कि अरे बहन जी आ रही है। तो हाँ, वो ठीक कहा आपने। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। मुझे तो साक्षात नजर आते हैं प्रभु। मैं तो उनको देखता हूं तो यही बोलता हूं कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। क्या बात है। नरेंद्र मोदी। युग पुरुष। आप मोदी योगी के फैन हैं ऐसा लगता है? होना भी चाहिए। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव अच्छे भाई हैं। भाई हैं? ओके। डिम्पल यादव। भाभी जी। भाभी जी। यस। तेजस्वी यादव। भाई हैं। आपने बना के रखी है सारे यादवों से। नहीं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, मेरा रिश्ता सबसे अच्छा है। सबसे कोई अच्छा राजनीति अलग जगह है पर रिश्ते सबसे अच्छे। लालू यादव। वो तो मतलब आदर्श हैं। कमाल कर रहे हैं, आपकी पार्टी चारा चोर बोलती है। अरे बोलने दीजिए भाई, वो अगर किसी चीज में उनके ऊपर लगा है आरोप तो वो अलग चीज है, लेकिन आप देखेंगे ना, जंगल राज बोलते हैं उनके राज को, वो भी ठीक है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लालू यादव जी जो हैं वो एक ऐसे नेता हैं, जब वो गरीबों के नेता थे, वो तो बाद में गड़बड़ा गए ना, लेकिन शुरुआत जो उनका था वो तो बहुत कमाल का था। सभी लोग, चाहे कोई जाति के हों, कोई धर्म के हों, कोई राज्य के लोग हों, सब लोग उनको प्यार करते थे, हम भी उनको प्यार करते। असदुद्दीन ओवैसी। मुझे लगता है कि अपनी
जाति के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाने में प्रखर नेता हैं। ओके, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, और मुझे लगता है कि बहुत शांत ही दिखे मुझे, हमेशा शांत तंज कस रहे हैं आप। नहीं, मैं शांत ही देखा अच्छा, उनको। ठीक है। वाजपेयी जी। हाँ, मतलब तब तो आप होश संभाल चुके थे, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की तरह मैं उनकी छवि देखता हूँ। क्या बात है। और राजीव गांधी का आपने कहा है कि आप मुझे उनको पसंद पसंद थे वो। यस, ओके। मनोज तिवारी। गुरु। हाँ, फिर भी आपने रवि किशन को टॉप पे रखा है। क्योंकि दोनों लोगों से मैं अलग अलग चीजें सीखता हूँ। हाँ। रवि भैया से मैं अभिनय सीखता हूँ और मनोज भैया से मैं स्टेज परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब उनके जैसा स्टेज परफॉर्मर कोई है ही नहीं। वो एक बार स्टेज पे खड़े हो जाएं तो बड़े बड़े आप देखते हैं ना कि जो एंकर होते हैं ना, उनका भी शो वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। रवि किशन नंबर 1 होने के अलावा क्या जहन में आता है? रवि भैया तो आदर्श हैं। आदर्श। आदर्श हैं। पवन सिंह। छोटा भाई। ओके। खेसारी लाल। छोटा भाई। निरहुआ। निरहुआ दिल तो बच्चा है। आम्रपाली दुबे। बहुत अच्छी अभिनेत्री, और उनको मैं कहता हूं कि एक्सप्रेशन की देवी हैं वो। कोई भी फिल्म होती है, कोई भी किरदार होता है, उनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। अक्षरा। अक्षरा जी बहुत अच्छी कलाकार। कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? निरहुआ। बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, मतलब हम अभी सोचे ही नहीं कि कभी एक फिल्म हम लोग किए भी तो इसमें हीरोइन ही नहीं है। क्योंकि योगी बाबा की कहानी है। दिखा दीजिए एक बार जरा, पोस्टर दिखा दीजिए। हाँ, हमारे योगी बाबा की कहानी है, और ये एक ऐसी कहानी है जो इंस्पायर करेगी लोगों को। पोस्टर देख के समझ में आ रहा है कि इसमें गुंडागर्दी है, इसमें कुछ डॉन भी दिख रहे हैं, कुछ आम आदमी भी दिख रहे हैं। लोगों को, जैसे आपने कहा, पता नहीं हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सांसद बनने से पहले की भी ऐसी कहानी है और सांसद बनने के बाद भी। तो ये जो लिखा है ना, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, जो शांतनु ने किताब लिखी है, जो शांतनु जी ने लिखी है, उसको रविंद्र गौतम जी ने इतना बखूबी फिल्माया है। और ये बात सही है कि जो अजय मेनगी जी हैं, उन्होंने इतना भर भर के पैसा लगाया है। बहुत कमाल फिल्म, इंटरटेनिंग फिल्म बनी। ऑलराइट, और एंटरटेनिंग आपने मेरा चाय वाला इंटरव्यू बना दिया। बहुत धन्यवाद निरहुआ, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, आप मुझे यहाँ बुलाए और मेरे अजय फिल्म के लिए आपने बातें की। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ चाय वाला इंटरव्यू में कि आप लोग हमारी ये फिल्म जो 19 सितंबर को आ रही है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, जिसको शांतनु जी ने जिस किताब को लिखा है उस पर ये फिल्म बनी है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सिनेमा घर में जाएं और इसको अपना आशीर्वाद प्यार दें। बिल्कुल। और फिल्म के साथ साथ ये जो चाय वाला इंटरव्यू है, इसको भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।